नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका आज हम हिस्ट्री का सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं और डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको आपके आने वाले एग्जाम में जो है वो हेल्प मिल सके और अच्छे से हेल्प मिल सके जैसे कि पहले मिलती रही है। तो क्वेश्चन नंबर 85 से हम स्टार्ट करेंगे। कल हमने एचपीजी की डिस्कस की थी, आज हम हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर पूछा गया है द वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस वॉज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किसके साथ देवी की भक्ति पूजा जुड़ी हुई है। देवी की भक्ति पूजा किसके साथ जुड़ी हुई है? ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ जुड़ी हुई है, सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस। यहाँ से एक ही क्वेश्चन नहीं बनता, यहाँ से और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से बनते हैं। देखो, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, यहाँ पर अलग अलग स्थान हुए जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब हुए। जो इंडिया के फेमस स्थान है उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। इंडिया में एक तो कालीबंगा आता है, कालीबंगा राजस्थान में है और ये घग्गर नदी के किनारे पड़ता है। उसी तरह रोपड़ जो है वो पंजाब में है, ये सतलज नदी के किनारे पड़ता है। रंगपुर की बात करें तो ये गुजरात में पड़ता है और मादल नदी के किनारे पड़ता है। लोथल जो है ये भी गुजरात में पड़ता है और भोगवा नदी के किनारे जो है वो पड़ता है। धौलावीरा जो है ये भी गुजरात में पड़ता है और ये कच्छ नदी के किनारे पड़ता है। राखी गढ़ी जो है ये पड़ता है घग्गर नदी के किनारे और ये हरियाणा में पड़ता है। मोतीथल जो है ये हरियाणा में पड़ता है। तो ये कुछ फेमस इंडस साइट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता की फेमस साइट्स कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन कौन से स्टेट में स्थित हैं और कौन कौन सी नदी के किनारे स्थित हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे पूछा गया है विच इज नॉट वन ऑफ द एनिमल कार्व्ड ऑन सारनाथ पिलर। तो इनमें से कौन सा प्राणी सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्णित हुआ नहीं है। यहाँ पर पूछा है हुआ नहीं है। जब नहीं पूछा गया है आपसे तो डियर ऑप्शन बी हिरण जो है वो सही आंसर होगा। डियर इसका सही आंसर है जो सारनाथ पिलर पर जो है वो कार्व्ड नहीं है। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सारनाथ पिलर जो था वो किसके द्वारा बनवाया गया था। तो ये अशोका के द्वारा बनवाया गया था। और क्यों बनवाया गया था? तो बुद्धा का फर्स्ट sermon जब हुआ था तो उसी को मार्क करने के लिए जो था ये बनवाया गया था। अब ये सारनाथ पिलर जो है वो कौन से स्टेट में पड़ता है, कौन से राज्य में पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये सब आपको सारनाथ पिलर के बारे में याद रखना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विच दिल्ली सल्तन हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय द हिस्टोरियंस एज द मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट्स। तो इतिहासकारों द्वारा कौन सा दिल्ली सुल्तान है जिसे विरोधाभासों का मिश्रण बताया गया है? तो इतिहासकारों के द्वारा जो है एक ऐसा सुल्तान है जिसको विरोधाभासों का मिक्सचर बताया गया है, यानी कि मिश्रण बताया गया है। तो ये है ऑप्शन सी इसका सही, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को बताया गया है। अब मोहम्मद बिन तुगलक को बताया गया है मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट। तो अगर हम तुगलक वंश की स्थापना के बारे में बात करें तो तुगलक वंश की स्थापना जो था वो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम बात करें तो इसे मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट भी कहा जाता है। मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। इब्न बतूता जो था मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान ही जो था भारत आया था। तो याद रखिएगा कि इब्न बतूता मोरक्को से आया था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान आया था। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि इब्न बतूता कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है। तो ये मोरक्को से बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना इन हिज अर्ली पॉलिटिकल लाइफ। तो देखिए मोहम्मद अली जिन्ना उनकी शुरुआती राजनीतिक जीवन में जो था इनिशिएटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की शुरुआत की थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब मोहम्मद अली जिन्ना ने जो था अपनी अर्ली लाइफ में हिंदू मुस्लिम एकता की शुरुआत की थी। यहाँ से आप कुछ खास नहीं, बस इतना ही याद रखिए। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, बाल गंगाधर तिलक वॉज गिवन द एपिथेट ऑफ लोकमान्य ड्यूरिंग। तो बाल गंगाधर तिलक को जो था वो लोकमान्य का उपनाम किस दौरान दिया गया था? आपको पता होना चाहिए कि बाल गंगाधर तिलक को जो है वो लोकमान्य भी कहा जाता है। तो इनको ये खिताब जो था वो दिया गया था होम रूल मूवमेंट के दौरान। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब होम रूल मूवमेंट के दौरान जो था वो दिया गया था। आपको पता होना चाहिए कि दो होम रूल लीग जो था इनकी स्थापना की गई थी। सबसे पहली बार 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने की, उसके बाद 1916 में ही जो था वो दूसरी बार एनी बेसेंट ने की। इनके अलग अलग इनके जो था होम रूल लीग थे, परंतु पहले जो था वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी और उसके बाद एनी बेसेंट ने की थी। आपको पता होगा कि इंडियन हिस्ट्री में दो तरह के चरण हो गए, एक तो उदारवादी था, एक उग्रवादी था। अभी जो उग्रवादी था जिनको एक्सट्रीमिस्ट भी कहा जाता है, ये उग्रवादी में जो था वो लाल बाल पाल जो था वो प्रमुख थे। इनमें लाला लाजपत राय आते थे और बाल गंगाधर तिलक आते थे और उसके बाद जो था
विपिन चंद्रपाल आते थे। तो आपको याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक जो था ये उग्रवादी चरण से संबंध रखते थे। बाल गंगाधर तिलक ने जो था वो गणपति महोत्सव भी स्टार्ट किया था और शिवाजी महोत्सव भी स्टार्ट किया था। गणपति महोत्सव जो था वो 1893 में उन्होंने स्टार्ट किया और शिवाजी महोत्सव जो था वो 1896 में उन्होंने स्टार्ट किया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप इनके बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी हाइम्स। तो ऋग्वेद में जो है वो कितने सूक्त मिलते हैं या फिर कितने सूक्तों से ये ऋग्वेद बना हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है ये बना हुआ है 1028 सूक्तों से जो है ये बना हुआ है। ऑप्शन बी जो है आपको याद रखना है। अब ऋग्वेद की बात हुई है तो देखो ऋग्वेद के बारे में आपको पता होना चाहिए कि गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के कौन से नंबर के मंडल से लिया गया है। तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से जो है वो लिया गया है। उसी तरह आपको ये भी याद रखना है, कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि अस्तो माँ सदगम्य जो है वो कौन से वेद से लिया गया है। तो अस्तो माँ सदगम्य जो है ये लिया गया है आपके ऋग्वेद से ही। तो ये आप 2 क्वेश्चन ऋग्वेद से याद रखिए और एक ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। 3 क्वेश्चन टोटल आपके हो गए ऋग्वेद से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछते हैं गौतम बुद्धा वाज ब्रॉट अप बाय। तो गौतम बुद्धा का पालन पोषण किसने किया था। तो गौतम बुद्ध का पालन पोषण जो था वो महाप्रजापति के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। महाप्रजापति ने जो था वो गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कहाँ पर हुई थी। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका बचपन का नाम क्या था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका पालन पोषण किसने किया। इनका पालन पोषण महाप्रजापति गौतमी द्वारा किया गया था। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया इनकी माता का नाम क्या था तो इनकी माता का नाम था माया देवी। ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछते हैं हु अमंग द फॉलोइंग एक्सेप्टेड जैनिज्म। तो इनमें से किसने जैन धर्म को स्वीकार किया। तो जैन धर्म को किसने स्वीकार किया था। तो इनमें से जो था वो जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्वीकार किया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने जो था वो जैन धर्म को स्वीकार किया था। बिल्कुल सही बात है। यहाँ से कुछ और बातें भी आपको याद रखनी है। महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो महावीर का जन्म जो था वो वैशाली में हुआ था। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। और अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से जो था वो नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को जो था वो पराजित किया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो ये आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में याद रखिए। और ये जैन धर्म को उन्होंने अपनाया था। ये तो आपको पता चल गया। आगे पूछा गया है हु वॉज नॉट अ सका रूलर। तो इनमें से कौन सा शक शासक नहीं था। अगर शक शासक आपसे पूछा गया है तो उसका सही आंसर है। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। मिनांडर। मिनांडर एक शक शासक नहीं था। तो मिनांडर कौन था अगर ये सका रूलर नहीं था। तो ये यवन शासक था। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रुद्रदामन जो था वो कौन सा रूलर था। तो ये शक रूलर था। रुद्रदामन हो गया, षोडश हो गया, नागपान हो गया, ये सब जो था ये शक रूलर थे। तो ये ऑप्शन भी आपको देख लेनी है ताकि कंफ्यूजन ना हो। आगे पूछा गया है विच वॉज नॉट अ किंगडम इन एंशियंट इंडिया। तो इनमें से हम्पी ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। हम्पी जो है वो प्राचीन भारत में एक साम्राज्य नहीं था। कई बार क्वेश्चन महाजनपदों के बारे में पूछ जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी। तो अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैनी में थी। और वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी। कौशाम्बी में इसकी राजधानी थी। और कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी। तो कौशल महाजनपद की राजधानी जो था वो श्रावस्ती में थी। और भी महाजनपद हैं जैसे कि मत्स्य महाजनपद हो गया, इसकी राजधानी विराटनगर में थी। गंधार महाजनपद हो गया जिसकी राजधानी तक्षशिला में थी। अंग महाजनपद हो गया, इसकी राजधानी चंपा में थी। तो ये इंपॉर्टेंट महाजनपद भी आपको साथ में याद रखने हैं। आगे पूछा गया है इन विच रीजन ऑफ इंडिया वॉज द फिरदौसी ऑर्डर ऑफ सूफीज्म पॉपुलर। तो भारत के किस क्षेत्र में सूफीवाद का फिरदौसी सिलसिला लोकप्रिय था। तो ये बिहार में पॉपुलर है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये बिहार में पॉपुलर था। और देखो एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो बिहार यहाँ से तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, परंतु बिहार के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। बिहार की राजधानी कहाँ पर है। पटना बिहार की राजधानी है। और पटना कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। ये आप याद रखिएगा बिहार के बारे में। अयोध्या कौन सी नदी के किनारे स्थित है। ये जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आगे पूछा गया है सातवाहना बिलोंग टू। तो सातवाहना जो था वो संबंधित थे। ये कहाँ से संबंध रखते थे। तो सातवाहन संबंधित थे महाराष्ट्र से। ऑप्शन सी महाराष्ट्र सही है।
अब ये महाराष्ट्र से संबंधित सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी, और सिमुक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इनकी राजधानी कहाँ पर थी, इनकी राजधानी जो था वो प्रतिष्ठान में स्थित थी। और सातवाहन वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे, तो वो थे गौतमीपुत्र सतकर्णी। ये बेसिक क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और कई बार पूछे भी जाएंगे आगे, तो आपको यहाँ से डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। अच्छा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और नया चैनल जो हमने इंट्रोड्यूस किया है ना उस पर भी हमें ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको हिमाचल की स्मॉल स्टोरीज मिलती रहें। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम वगैरह इन सभी पर ज्वाइन कर लें ताकि आपको आने वाले अपडेट्स मिलते रहें। आगे पूछा गया है बाबर वॉन द बैटल ऑफ पानीपत मेनली बिकॉज ऑफ, तो बाबर ने जो था वो पानीपत का युद्ध जीता था। किस कारण जीता था बाबर ने पानीपत का युद्ध, क्योंकि इसकी जो टेक्निक थी वो थोड़ी अलग थी, तुगलकमा सिस्टम के द्वारा जीता था इसने। तुगलकमा सिस्टम, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब देखो, जिन लोगों ने तो पढ़ा है डिटेल में उनको तो पता होगा कि बाबर के कार्यकाल के दौरान पानीपत का कौन से नंबर का युद्ध हुआ था। इसके कार्यकाल के दौरान जो था वो पहले नंबर का पानीपत की लड़ाई हुई थी। अभी पहले नंबर की पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, पहले नंबर की जो पानीपत की लड़ाई थी ये हुई थी आपकी 1526 में। 1526 में हुई थी। अब आपके मन में ये भी पता होना चाहिए कि बाबर की यहाँ पर जीत हुई थी या फिर हार हुई, तो बाबर इस युद्ध में जीत गया था। इसके अलावा पानीपत का दूसरा युद्ध भी हुआ, तीसरा युद्ध भी हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध जो था वो 1556 में हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ, तीसरा युद्ध आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये हमने कई बार चीज़ें रिवाइज करके रखी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं हमसे, विच सिख गुरु लेड द फाउंडेशन ऑफ सिटी ऑफ अमृतसर, तो अमृतसर शहर की स्थापना जो था वो किस सिख गुरु के द्वारा रखी गई थी। अब पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सिख धर्म के प्रवर्तक किसको माना जाता है, किस गुरु को सिख धर्म का प्रवर्तक कहा जाता है। वो गुरु नानक देव को कहा जाता है सिख धर्म का प्रवर्तक। अब बात हो रही है कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी। इस शहर की स्थापना जो था वो गुरु रामदास जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। कब जो था इसकी स्थापना की गई थी, तो 1577 में जो था इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आपको याद होना चाहिए कि कब इसकी स्थापना हुई थी। इसके प्रवर्तक कौन थे, गुरु नानक देव इसके प्रवर्तक थे, ये भी आपको पता चला। गुरु ग्रंथ साहिब जो है इसकी रचना या फिर संकलन आप कह लीजिए किसने किया था, तो वो गुरु अर्जन देव के कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो ये बेसिक है। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं, हु सक्सीडेड मीर जफर, तो मीर जफर का उत्तराधिकारी कौन था। तो इसका सही आंसर है मीर कासिम। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। मीर कासिम जो था ये मीर जाफर का उत्तराधिकारी था। तो मीर जाफर का उत्तराधिकारी था मीर कासिम। तो ये सब आपको दो क्वेश्चन यहाँ से याद रखने हैं। एक तो ये हो गया कि हु सक्सेसिड मीर जाफर का उत्तराधिकारी था मीर कासिम। ये जो मीर कासिम था ये कहाँ का नवाब था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मीर कासिम जो था ये नवाब था बंगाल का। तो ये हो गया आपके दो क्वेश्चन यहाँ से। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, ताकि जब भी एग्जाम में पूछे जाएं तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली।